नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्णों के उच्चारण स्थान। तो दोस्तों, मैंने इसके पिछले दो वीडियो जो बनाए हैं आपको, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको हिंदी ग्रामर फुल, जो आपके एसएससी जीडी आप देंगे, यूपीएसआई आप देंगे, यूपी ट्रिपल एस के किसी भी एग्ज़ाम में देंगे तो हिंदी ज़रूर आता है, आपको पता है ये बात। इसीलिए मैं आपको हिंदी टू द पॉइंट बड़े कम शब्दों में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाए, क्योंकि आप ये तब पढ़ रहे हैं जब आपने क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तब भी आप सीख जाएंगे, अगर आप मेरे साथ बराबर प्रैक्टिस करेंगे और बराबर इसको पढ़ते जाएंगे तो दोस्तों, मेरा जो यूट्यूब चैनल वो टेलीग्राम चैनल है, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सभी मैंने टेस्ट सीरीज अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। आप वहाँ जाकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं मेरे साथ मिलकर, और उसमें आप प्रैक्टिस बाकायदा कर सकते हैं। अगर आप उसमें अच्छे स्कोर करते हैं तो मैं कहूँगा आपको हिंदी सही से आ रही है, और अगर आप कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा और प्रैक्टिस करें, बराबर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हम मैथ की करते हैं, वैसे हमें हिंदी भी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, वर्णों के उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान को समझते हैं पहले। तो हमने जो स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, तो व्यंजन जो स्वर थे हमारे 11, और जो हमारे व्यंजन थे भाग बचे हुए, तो वो सारे व्यंजन जिसमें हमारे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो वो सभी व्यंजन कहाँ से कौन सा बोला जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता है हमारा जो कंठ है, ये टॉपिक ऐसा है जो आसानी से याद नहीं रहता है, इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इसे रटना नहीं है, आपको समझना है पहले। जब आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको ये याद बड़े आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हम लोग जब कोई चीज़ बोलते हैं तो वो कहाँ से हवा आती है, हमारे अंदर से, और सबसे पहले उसमें कौन टकराता है हवा से, वो टकराता है हमारा कंठ। क्या टकराता है? कंठ। उसके बाद तालु, और फिर मूर्धा। मूर्धा ऐसी जगह कौन सी होती है? मूर्धा होता है हमारे दांतों और तालू से जस्ट बीच में जगह होती है, जहाँ से, जैसे मैं करूँगा, ये हमारा ये जीभ जा रही है ऊपर, दांतों के जस्ट ऊपर जो टकरा रही है जीभ, वो कौन सी जगह है? मूर्धा। जब इसके जो एग्जाम्पल दूंगा मैं तब आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। ये हमारा जैसे दंत, और ये हो गए हमारे ओष्ठ। तो जो वर्ड ओष्ठ से बोले जाएंगे उनको हमें देखना है, जो वर्ड हमारे कंठ से बोले जाएंगे उनको देखना है। तो आपको इसको देखने के लिए आपने वो पढ़ा होगा कचट तप, पढ़ा है ना? तो कचट तप क्यों बता रहा हूँ मैं? पंचमाक्षर और का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, कचट तप, कचट तप। तो दोस्तों, इसमें का वर्ग में हमारे क्या होता है? खा, गा, घा, हाँ। और इनके अलावा तो का वर्ग जो है ये क्या होता है हमारे, ये सारे क्या होते हैं? कंठ। ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। तो ये बोले जाते हैं कंठ से। तो का वर्ग के जो भी वर्ड हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं? का, कंठ से। का, खा, गा, घा और रा, तो सही तो था। और इसके अलावा, इनके अलावा इसमें हमारे जो आ, हा, हम ये बोल सकते हैं आ बोलते हैं, कराते हैं। तो उसमें कितने वर्ड का कितने वर्ड इसमें निकलते हैं? तो इसमें जो वर्ड निकलते हैं वो हमारी छोटा आ, बड़ा आ और हा। तो इसको हम अगर एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? विसर्ग, आ। तो उसमें ये 4 वर्ड इनके अलावा भी आते हैं। तो इनके अलावा इसमें आएगा हमारा छोटा आ, बड़ा आ और हा, और विसर्ग। क्या आएगा इसमें? विसर्ग। तो ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। आप चाहे तो बोल सकते हैं, जैसे बोलेंगे हम का, ना तो हमारी जीभ कहीं चिपक रही है, ना तो हमारा कहीं भी दांत चिपक रहे हैं, सिर्फ आवाज़ कहाँ से आ रही है? कंठ से। का, खा, गा, घा, रा, जैसे आ बोलते हैं, आ, हा। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? हमारे सिर्फ वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना? कंठ में हो रहा है सिर्फ। इसके बाद चा वर्ग। चा में क्या आएगा? छा, जा, छा, या। और इनके अलावा जो इसमें आते हैं वो आते हैं हमारे ई, या और सा।
या और सा सलगम वाला सा। तो ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं तालब में। देखो वहीं चल रहे हैं ना, तालु से। ये कहाँ आ रहे हैं? तालु से बोले जाते हैं, है ना दोस्तों। तो पहला कंठ, दूसरा तालु, तो हम वैसे चल रहे हैं। अब तीसरा मूर्धा आने वाला है ना। तो मूर्धा से जो बोले जाते हैं वो है हमारे टा वर्ग, यानी कि टा ठा डा ढा। टा ठा डा और ढा और ड़ा। इनके अलावा जो है वो याद करने वाले, ये तो आपको यहाँ बड़े आसानी से याद रहेंगे, क्योंकि कचट तप कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इसको हमें सीरियल से ये भी याद है हमें। तो बस ये याद रखना है हमें। इनके बाद जो आते हैं वो थोड़ी दिक्कत देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आएगा हमारा रा, और अगर ये वाला रा है तो ये वाले भी रा आएगा इसमें। और इसके बाद कौन सा सा आता है हमारा? षटकोण वाला सा। तो ये बोले कहाँ से आएंगे? मूर्धा से। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कंठ तालु मूर्धा दंत। अब आते हैं दंत से बोलने वाले। तो ता वर्ग कहाँ से बोला जा रहा है? दंत से। तो ता वर्ग में कौन से आते हैं हमारे? ता वर्ग में आते हैं हमारे ता था दा धा ना, ठीक है। और इसके बाद आएगा हमारा ला और सा, सड़क वाला सा, है ना, ला और सा। तो ये क्या हो गया हमारे ता वर्ग में? ये बोले जाएंगे हमारे दंत से। और इनके अलावा आते हैं हमारे पावर्ग। पावर्ग में मतलब ओष्ठ से। देखो हम जब भी बोलेंगे ओष्ठ से, पा फा बा भा, तो मतलब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पा, हमारे जो ओठ है वो चिपक रहे हैं बार बार। तो पा फा बा भा मा। और इनके अलावा हमारा क्या बचा है? ऊ ऊ। इनको हमने किस में पढ़ा था? स्वर में, जब मैंने बताए थे। कौन से स्वर थे? ऊ और बड़ा ऊ। तो ये तो हो गए हमारे ओष्ठ से बोले जाने वाले, है ना, ओष्ठ से बोले जाने वाले। तो आप देख सकते हैं। अब इनके बाद जो आते हैं वो वर्ड है हमारे नासिक से। तो नासिक से कौन से बोलते हैं? जो नाक से बोलते हैं, मतलब ये सभी ये पांचवा अक्षर में, ये यहाँ से शुरू होता है ना पंचमा अक्षर। तो पांचवा वर्ड कौन सा है हमारा? ये वाले, ये सभी क्या है हमारे पंचमाक्षर में पांचवा वर्ड है ना। तो ये सभी किससे बोले जाते हैं? नासिक में आते हैं, ठीक है। और नासिक में इनके अलावा एक और, दो और आते हैं, वो हमारे सिर्फ एक आता है अंग। क्या आता है? अंग से अंगूर वाला अंग। और कंठ तालब से बोले जाने वाले, तो कंठ तालब वाले में लिखने पड़ेंगे। तो ये था हमारा पहला टाइप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब छठवां देख सकते हैं। तो छठवां हो जाएगा हमारा नासिक के। तो नासिक के वर्ड कौन से? जो नाक और हमारे कंठ से बोले जाएं। सॉरी, ये नासिक तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये छठवां था हमारा। अब सातवां देखते हैं। तो सातवां था हमारा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। तो जो कंठ और तालु से, दोनों से बोले जाएं, ऐसे वर्ड कौन से हैं? ऐसे जैसे ए। तो मतलब देखो जीभ कहाँ चिपक रही है आपकी? ए, मतलब जीभ एकदम ऊपर जा रही है, तालु पे जाके चिपक रही है। और साउंड कहाँ से आ रहा है हमारा? कंठ से आ रहा है। ए आए, ए आए। और अगला है हमारा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ में जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाएं, ऐसे वर्ड कौन से हैं? ऐसे वर्ड कौन से हैं? जैसे ओ आओ, ओ आओ। तो हमारे ये ओष्ठ से तो बोल रहे हैं, मगर साउंड कहाँ से आ रहा है? साउंड आ रहा है इनका हमारा कंठ से, इसलिए इनको कंठोष्ठ बोलते हैं। और ऐसे वर्ड जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाएं, वो क्या कहलाते हैं? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में हमारा सिर्फ आता है वाह। वाह, मतलब इसका साउंड आ रहा है हमारा कंठ से, और हम चला क्या रहे हैं? ओष्ठ। वाह, है ना। अब आप एक बार देख सकते हैं। देखो कंठ, कंठ से आवाज आ रही है। तो कंठ से का खा गा घा ड़ा आ हा। तो आ हा कहाँ आ रहा है हमारा? कंठ से। मतलब ये आवाज सिर्फ कंठ से आ रही है, अंदर से आ रही है हमारे। चा छा जा झा या ई या शा
देखो यहाँ पर क्या हमेशा तालु टकराएगी। देखो चा, छा, जा, झा, या, ई, या, शा, ये सब तालु से टकरा रहे हैं ना। अब देखो मूर्धा, मूर्धा देखना आप, अगर आप टा बोलोगे अपने मन से बोल के देखो आप टा, लेकिन दांत के ऊपर जीभ टकराएगी। देखो टा, ठा, डा, ढा, रा, रे, रा, शा, मू, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? मूर्धा से, है ना। ऐसे दंत से देख सकते, ता, था, धा, धा, सब दांत से टकरा रही है हमारी जीभ। ना, ला, शा, है ना। अब जैसे पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, मू, है ना, ये सब ओष्ठ का काम है। नासिक तो आपको समझ में बड़ी आसानी से आ गया होगा। पांचवा वर्ण और ये अंग अकेला। कंठ, कंठ तो अलग, आए आए, है ना, इसमें ओ आओ और इसमें हुआ। तो ये थे हमारे सभी बड़ों के उच्चारण स्थान। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ता रहेगा और मैं आपको बराबर ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।